Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and a very, very warm welcome to the first module number one, lecture number two of SEO content writing with me. In today's class, we are going to be discussing about researching. So, हम discuss करेंगे what is researching and how can we do advanced researching. Now, सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप जब भी कंटेंट राइट डाउन करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड फॉर यू कि आप एक अच्छा कंटेंट रिसर्च करें ऐसी साइट से जो कि अपडेटेड कंटेंट रिलीज कर रहा है, ताकि जब भी आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं या किसी प्रोडक्ट की तरफ उनको डायरेक्ट करें अपने कस्टमर्स को, तो आप लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज से को लेते हुए ही कंटेंट राइट डाउन करें। ये कैसे पॉसिबल है, आज की क्लास में इसको अनफोल्ड करेंगे। सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ टुडेज क्लास? आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे what are the initials or what are the essentials of a good content. एक अच्छे कंटेंट के essentials क्या होते हैं, मींस कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छा कंटेंट, एक बेहतरीन कंटेंट बनाती हैं। गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स क्या चाहते हैं जब एज अ कंटेंट राइटर हम अपना कंटेंट सबमिट करते हैं गूगल पर, तो सर्च इंजन्स क्या डिमांड करते हैं कि आपका कंटेंट किस तरह से लिखा गया हो, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हों, क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद ना हो। तो सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर, और प्रैक्टिकली हम उन वैल्यूएबल, ऑथेंटिक और एडवांस रिसर्चिंग टेक्निक्स को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। So without further delay, let's get started. My dear students, Double Eat Experience, as you all can see on your screen, क्या है? डबल ईट एक्सपीरियंस गूगल का वो मोटो है जिसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट लिखा जाता है। गूगल के मुताबिक अगर आपका कंटेंट डबल ईट एक्सपीरियंस पर पूरा उतर रहा है, तो ये वो कंटेंट होगा जिसको गूगल डायरेक्टली अपलोड कर देगा, मींस उसको अलाउ कर देगा सर्च इंजन पर अपनी पोजीशन बनाने में, और ऐसे कंटेंट को गूगल लोगों के सामने भी लेकर आएगा, उसको अच्छी ट्रैफिक भी देगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, यानी क्या सिर्फ हम डबल ईट एक्सपीरियंस को जानेंगे? जी नहीं, हम डबल ईट एक्सपीरियंस को समझेंगे और देखेंगे कि हम इसे कंटेंट में प्रैक्टिकली ऐड कैसे कर सकते हैं। सो प्लीज बी अटेंटिव, और अगर कहीं पे कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू हैव टू लेट मी नो। सो आर यू ऑल रेडी? यस, डबल ईट एक्सपीरियंस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं? यस, ग्रेट। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यूजर एक्सपीरियंस। गूगल कहता है कि जब भी कंटेंट राइट डाउन किया जाए, उसमें आप लोग डबल ईट एक्सपीरियंस का ख्याल रखें, जिसमें सबसे पहले आता है यूजर का एक्सपीरियंस, विच मीन्स दैट अगर एक कंटेंट पढ़ा जा रहा है तो वो इस हिसाब से लिखा गया है कि यूजर बार बार उसी कंटेंट को विजिट करता है। ठीक है, यानी उसका एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन है उस कंटेंट को पढ़कर कि अगर कभी दोबारा उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दोबारा इसी कंटेंट को विजिट करता है। मिसाल के तौर पर एक हम कंटेंट लेते हैं, हाउ टू क्योर हेडेक नेचुरली एट होम। गूगल हमें बहुत सारे सजेशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वी आर गोइंग टू ओपन वन ऑफ देम। हम एक आर्टिकल को देखते हैं। अच्छा, अब दिस इज द आर्टिकल जो कि बहुत ज्यादा अच्छी ट्रैफिक इसको मिली हुई है, अच्छे एड्स इसको मिले हुए हैं, गूगल की टॉप पोजीशन पे इसने खुद को काफी अरसे से मेंटेन किया हुआ है। तो एज अ सैंपल, एज अ मॉडल हम इसी को स्टडी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इस कंटेंट में ऐसी क्या खास बात है, या इस कंटेंट ने डबल ईट एक्सपीरियंस को कैसे मेंटेन किया हुआ है। तो अगर आप इस कंटेंट को ऑब्जर्व करें तो आप देखें कि इस कंटेंट में हमारे सवाल का जवाब मौजूद है। अगर आपको याद हो तो क्लास नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि हम दो इंटेंशंस की वजह से कंटेंट लिखते हैं, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपलोड करते हैं, हम दो रीजंस की वजह से कंटेंट लिखते हैं। एक जब हमने किसी सवाल का जवाब देना हो, और एक जब हमने किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना हो, हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचानी हो, सेल करनी हो। तो देर इज एन इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट एंड देर इज अ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। अगर तो आप एक इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट लिख रहे हैं और किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस सवाल का जवाब इतने अच्छे तरीके से दें, इतना वेल रिसर्च्ड आपका आंसर होना चाहिए, इतना हेल्पफुल आपका आंसर होना चाहिए कि बार बार वो जो यूजर है आपकी ही साइट को विजिट करे अगर उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे जिंदगी में एक दफा हेडेक नहीं होना, आई वुड एक्सपीरियंस हेडेक अ लॉट with different seasons and with all the different conditions and routines, मुझे हेडेक बार बार होता है। तो दिस शुड बी माई गो टू आर्टिकल। ठीक है,
ना सिर्फ मेरा, बल्कि अगर मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, दे ऑल्सो फेस द सेम इशू, दे वुड ऑल्सो, आई वुड रिकमेंड देम द सेम साइट। मैं इसी साइट को उन्हें बार बार कहूंगी कि इसी को जाके विजिट करें, ऑथेंटिक साइट है, इट हैज हेल्प माई प्रॉब्लम, तो ये आपको भी हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो जो पहली चीज है वो है यूजर का एक्सपीरियंस। गूगल कहता है कि आपका कंटेंट पढ़ने के बाद यूजर का एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन होना चाहिए कि वो आपके ही कंटेंट को ट्रस्ट करे और बार बार इसको विजिट करे। हम इसको कैसे पॉसिबल बनाएंगे? हम इसको पॉसिबल बनाएंगे अगर हम एक इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट लिख रहे हैं, तो हम तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस और क्यूरीज को आंसर करके इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि यूजर का एक्सपीरियंस बेहतरीन हो रहा है। अब सवाल ये है कि हम इन क्वेश्चंस को ढूंढेंगे कहाँ से जिनको हमने आंसर करना है। हमारा सवाल क्या है कि हाउ टू क्योर हेडेक। ठीक है, मैं एक जो आर्टिकल लिख रही हूँ उसमें मैंने क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि कोई भी शख्स घर पर बैठे हुए नेचुरली हेडेक को कैसे क्योर कर सकता है। अब पॉसिबल क्वेश्चन की लिस्ट सबसे पहले मुझे फाइंड करनी है। मैं कहाँ फाइंड करूंगी? आई विल गो टू द गूगल, आई विल टाइप माई कॉन्टेंट, जो भी मेरा कॉन्टेंट आर्टिकल का टाइटल है, जैसे है हाउ टू क्योर हेडेक है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको करती हूँ। जब मुझे ये साइट मतलब मुझे पेज नजर आता है तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको एक सेक्शन नजर आ रहा है, पीपल ऑल्सो आस्क। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस कीवर्ड पर यानी हेडेक पर, नेचुरली क्योरिंग हेडेक पर लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं। ये तमाम सवाल अगर हम अपने आर्टिकल में ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इनके क्वेश्चंस को ऐड करके इनके आंसर्स दे दें, तो हम एक बेहतरीन यूजफुल आर्टिकल लिखने के काबिल हो जाएंगे और हमारा यूजर, हमारा कस्टमर बार बार आएगा हमारे आर्टिकल को रीड करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग पीपल ऑल्सो आस्क। सेकेंडली थोड़ा मजीद स्क्रॉल डाउन करें तो हम पहुंचेंगे पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। ये देखिए यहाँ पर जो और मजीद चीजें वो सर्च कर रहे हैं उसका लिस्ट भी मौजूद है। इनमें से अगर कोई पॉइंट आपके साथ लिंक कर रहा है, आपके कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर रहा है, तो आप उसको यहाँ से ऐड करेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है सर्प एनालिसिस। ठीक है, स्टेप नंबर 2, हमने जाना है कोरा और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। कोरा क्या है? कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग सवाल पूछते हैं और पब्लिक उसको आंसर करती है। ठीक है, हमने इस वेबसाइट को लॉगिन करना है। ठीक है, इस पर लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पर अपना प्रॉब्लम राइट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हेडेक। जब मैं कर रही हूँ लाइक वन आई हैव रिटन हाउ टू क्योर हेडेक या नेचुरली, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर को भी वी हैव टू मेक श्योर दैट वी नीड टू ऐड इन आवर आर्टिकल। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वाज कि हमने पीपल ऑल्सो सर्च यानी सर्प एनालिसिस करना है। पीपल ऑल्सो सर्च में जाना है, उसको विजिट करना है, लिस्ट बनानी है ऑफ ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, विजिट करना है कोरा को, पॉसिबल क्वेश्चंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, विजिट करना है रेडिट एंड लिस्ट बनानी है पॉसिबल क्वेश्चंस की। देन आंसर करना है फॉर आवर रीडर्स। ठीक है, डिड यू गेट द थिंग कि यूजर एक्सपीरियंस बेहतरीन कैसे बनेगा? सवालों को ढूंढकर और उन सवालों के जवाब देकर। द सेकेंड पॉइंट जो डबल ईट एक्सपीरियंस में आता है, दैट इज वेल रिटन। आपका कंटेंट वेल रिटन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? डज इट मीन कि आपका कंटेंट बहुत
डिफिकल्ट इंग्लिश में लिखा जाएगा तभी वो एक वेल रिटन कंटेंट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक वेल रिटन कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो इतनी आसान तरीके से जवाब देता है सवाल का कि पढ़ने वाले को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। मींस आपने आसान लैंग्वेज का यूज करना है। यू हैव टू यूज द वोकैबुलरी विच इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द पीपल आउट देयर। हमने एक स्केल अपने माइंड में रखना है। द स्केल शुड बी, स्केल क्या होगा हमारा? स्केल हमारा होगा 7 क्लास का जो बच्चा आपका कंटेंट रीड करके बातों को समझ सकता है, आर्टिकल को समझ सकता है, इट मीन्स कि आप सक्सेसफुली अपना आर्टिकल लिख रहे हैं या आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं। तो आप बस इतना अच्छा लिखें कि एक 7 क्लास का बच्चा उस कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ सके। उतने जज़ाकल्लाह खैर। My dear students, can you see my screen? Do I need to share it again? Give me a yes or no. How to add a well written content? हम एक वेल रिटन कंटेंट कैसे ऐड करते हैं? हम एक वेल रिटन कंटेंट ऐसे ऐड करते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने एक ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो सबके लिए। यानी हमने एक स्केल माइंड में रखना है कि मेरा लिखा हुआ आर्टिकल एक 7th क्लास का स्टूडेंट इजीली रीड करके अंडरस्टैंड कर लेता है, इतना ही बेहतर अंदाज में, इतना ही इक्वली जितना एक पीएचडी रिसर्चर या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट बंदा कंटेंट को पढ़कर समझ सकता है। ठीक है, सो ये स्केल हमने अपने माइंड में रखना है। तो यहां पर हम डबल ईट एक्सपीरियंस के 2 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। द थर्ड थिंग इज ऑथेंटिसिटी। आपका जो कंटेंट है उसमें ऑथेंटिसिटी नजर आनी चाहिए। व्हाट इज ऑथेंटिसिटी मींस? ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि आप जो भी बात लिख रहे हैं वो ऑथेंटिक है। ठीक है, ऑथेंटिक मींस कि वो सच है। अगर उसको कोई क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो वो उस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर सके और उसको करने के बाद वो चीज उसको सच ही नजर आए, सच ही मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई फैक्चुअल डेटा ऐड करती हूँ। ठीक है, मैं ऐड करती हूँ कि ऑथेंटिसिटी हम कैसे ऐड करेंगे? लेट मी फर्स्ट गिव द हेडिंग। ऑथेंटिसिटी हम कैसे ऐड करेंगे? ऑथेंटिसिटी को ऐड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो 40% ऑफ द पीपल हैं, ठीक है, 40% ऑफ पीपल कंसीडर लर्निंग मल्टीपल स्किल्स टू इंक्रीज देयर इनकम। वैसे तो उसका रेशियो बहुत ज्यादा है, चलें लेट्स सपोज मैं थोड़ा इसकी रेशियो बढ़ा देती हूँ। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल कंसीडर कर रहे हैं आजकल कि उन्हें मल्टीपल स्किल सीखनी चाहिए टू इंक्रीज देयर इनकम। ठीक है, कि हमारे पास एक से ज्यादा स्किल होना चाहिए ताकि हम अपनी इनकम को बढ़ा सकें। 80% ऑफ लोगों का ये मानना है। अगर मैं अपने आर्टिकल में कुछ इस तरह की चीज मेंशन कर रही हूँ तो मुझे इस चीज को वेरीफाई करने का कोई सोर्स देना पड़ेगा, मुझे इस चीज को ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़कर ऐड करना होगा। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकती। ठीक है, सो लेट्स सपोज इसी चीज को, इसी फैक्ट को अगर कोई गूगल करे तो इट शुड बी ट्रू, राइट? सो हम क्या करते हैं, हम कैसे ऑथेंटिसिटी ऐड कर सकते हैं? हम जाते हैं वेबसाइट्स लाइक स्टैटिस्टा पे। ठीक है, statista.com, इस वेबसाइट को मैं इस नोट्स में मेंशन भी कर रही हूँ। जब व्हाट्सएप पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप तमाम चीजों को फाइंड आउट भी कर सकेंगे और आगे यूज भी कर पाएंगे। सो हम विजिट करेंगे statista.com को ताकि हम ऑथेंटिक चीजें ऐड कर सकें। statista.com, अच्छा, जो statista.com है यहाँ पे हर चीज से रिलेटेड आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई भी टॉपिक लिख लेते हैं, गेमिंग लिख लेते हैं लेट्स सपोज। गेमिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टैट्स और फैक्ट्स मिल जाएंगे। ये एक वर्ल्ड वाइड वेब है, डेटाबेस है जहां पर तमाम परसेंटेजेस मेंशन है। अगर आप इस जगह से कोई परसेंटेज ऐड करते हैं और उसका रेफरेंस दे देते हैं, उसका लिंक दे देते हैं अपने आर्टिकल में, तो जो भी शख्स आपके कंटेंट को रीड कर रहा है वो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकेगा और क्रॉस वेरीफाई करने पर उसे पता चलेगा दैट यू आर समबडी हु हैज टेकन टाइम टू रीड द थिंग्स और उन्होंने अच्छी ऑथेंटिक चीजें ही ऐड की हुई हैं।
एक और साइट है जिसको हम विजिट करते हैं या जिसको हम यूज करते हैं अगर हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, इसका नाम है गूगल स्कॉलर। ये एक सर्च इंजन है जो गूगल की तरफ से ही है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। यू हैव टू टाइप गूगल स्कॉलर अगर आप इसको यानी इसको यूज करते हुए कुछ ऐड करना चाहते हैं। सो तमाम का तमाम रिसर्च बेस्ड डेटा जो है वो आपको यहाँ सर्च इंजन पे मिलेगा। सो ऑथेंटिसिटी आप कैसे ऐड करेंगे? आइदर आप स्टैटिस्टा को विजिट करेंगे, या आप गूगल स्कॉलर को विजिट करेंगे, या आप एक और वेबसाइट है जिसको कहते हैं रिसर्च गेट, आप उसको विजिट करेंगे। ठीक है, सो यहां से आपको तमाम फैक्ट्स मिलेंगे, फिगर्स मिलेंगे, आप उनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू ऐड ऑथेंटिसिटी इनटू योर कंटेंट। रिटन फॉर द पीपल, डबल ईट एक्सपीरियंस का एक और पॉइंट, जिसके मुताबिक गूगल कहता है कि आपका कंटेंट लोगों के लिए लिखा जाना चाहिए। जब हम एसईओ पढ़ते हैं तो जो सबसे मेन चीज हम फोकस कर रहे होते हैं वो ट्रैफिक पे कर रहे होते हैं, रैंकिंग पे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को यूज करके कंटेंट को रैंक करा दें और उसमें लोगों के लिए कुछ यूजफुल डेटा एड अप ना करें, तो हमारा कंटेंट उस रैंक से डी रैंक हो जाता है बहुत जल्द ही। दैट्स वाई गूगल कहता है कि आपका कंटेंट रैंक करे, और इस बेस पर रैंक करे कि वो लोगों को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? अगेन, ये सब पॉसिबल होता है जब आप अच्छी वेबसाइट से रिसर्च करते हैं, जैसे रिसर्च गेट है, academia.com है, और ऑफ कोर्स जब आप पॉसिबल क्वेश्चंस को आंसर करते हैं अपने आर्टिकल में। ठीक, नथिंग इररेलेवेंट सर्व्स द क्यूरी या अवॉइड एक्स्ट्रा फ्लफ। इन दो पॉइंट्स के मुताबिक गूगल आपको समझाना चाह रहा है कि डियर कंटेंट राइटर्स, आप वही काम करें जो कि आपके टाइटल से रिलेटेड है। अपने आर्टिकल में वही चीजें मेंशन करें जो आपके टाइटल से रिलेट कर रही हैं। अगर कोई चीज आपके टाइटल से इररेलेवेंट है, जैसे आपने हाउ टू क्योर हेडेक पर अगर आप काम करें, आपका टाइटल है, तो आप डायबिटीज के बारे में, कैंसर के बारे में या किसी और बीमारी के बारे में मेंशन मत करें। ठीक है, विजुअली अपीलिंग एंड एंगेजिंग होना चाहिए कंटेंट। इसके मुताबिक आपने अपने कंटेंट में कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी है जो लोगों को विजुअली अट्रैक्ट कर सके। अब एक और फैक्ट के मुताबिक हम लोग जो हैं वो हैं विजुअल रीडर्स। हम कौन हैं? हम विजुअल रीडर्स हैं। यानी कि हम चीजों को तब अंडरस्टैंड करते हैं जब हमें कोई विजुअल चार्ट या विजुअल इलस्ट्रेशन नजर आती है। सो हम कौन हैं? विजुअल रीडर्स हैं। हमें देखकर या पढ़कर चीजें उतना बेहतर अंदाज में समझ नहीं आता जितना हमें पिक्चर्स के थ्रू, कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू चीजें नजर आती हैं। इसके अलावा भी गूगल कहता है कि मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि डिसलेक्सिक हो सकती है या बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं हो सकती, तो आप उनके लिए पिक्स और वीडियोस और इन्फोग्राफ्स ऐड करें। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका डेटा समराइज भी हो जाता है, आपका डेटा अच्छा अट्रैक्टिव भी लगता है, और लोग जल्दी से उसको पढ़कर जो है वो अपनी बात, जो भी क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इट। अब ये चीजें हम कहाँ से लेंगे? सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे pexels.com है, आप इनको विजिट करेंगे, आपको स्टॉक फ्री इमेजेस यहाँ से मिलेंगी। आप कैनवा पे अपना आईडी बनाएंगे, ठीक है, कैनवा पे लॉगिन करेंगे, वहां पर आपको इन्फोग्राफ्स का जो टेम्पलेट है वहां एक मौजूद है, जिसको जब आप ओपन करते हैं तो वो एडिटेबल होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर एडिटेबल। सो जो भी आपके कंटेंट के, आपके टाइटल से करीब करीब है, आप उसको एडिट करके ऐड कर सकते हैं आर्टिकल में। ये तमाम प्रैक्टिसेस हम अपने लाइव क्लासेस में करते हैं जब हम राइटिंग सीख रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट ओपनिंग देम राइट नाउ, बट ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डू इट जब हम प्रैक्टिकली ऐड कर रहे होंगे। सो कैनवा को यूज करते हुए, pexels.com को यूज करते हुए, shutterstock.com को यूज करते हुए हम स्टॉक फ्री इमेजेस ऐड करेंगे। shutterstock.com को यूज करते हुए हम स्टॉक फ्री इमेजेस या ऐसी जिन पे कोई कॉपीराइट इश्यूज नहीं आते, हम उनको यूज करेंगे, ऐड अप करेंगे और अपने डेटा को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। इन्फोग्राफ्स की एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्फोग्राफ्स आपके कंटेंट को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, ये एडिटेबल भी होते हैं, कैनवा में जाके आप इनको इजीली एडिट कर सकते हैं, और ये आपके कंटेंट की जो आप कहते हैं ना रैंकिंग बढ़ाने में भी हेल्प आउट करते हैं। दे आर वेरी वेरी यूजफुल थिंग्स टू ऐड। ठीक है, सो वी हैव टू ऐड देम सो दैट हमारा कंटेंट मजीद बेहतरीन नजर आए। ऑथेंटिक सोर्सेज अगेन यहाँ पर आ गई हैं, जिसके मुताबिक आपने वंस योर कंटेंट इज डन, आपने लास्ट में क्या करना है? ऐड करना है रेफरेंसेस को। यानी कि अगर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूं ऑन हाउ टू क्योर हेड एक नेचुरली एट होम, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट 6 रैंक आर्टिकल को रीड करूं अच्छे तरीके से, एनालाइज करूं और उनमें से मटेरियल को रीराइट करूं, अपने कंटेंट में ऐड करूं और फिर इनके रेफरेंसेस भी दूं कि मैंने इस साइट से इस चीज को पढ़ा था, मैंने इस जगह से इस पॉइंट को पढ़ा था। सो इन 5 से 6 आर्टिकल्स को जब मैं अपने कंटेंट के अंदर रेफरेंस देती हूं तो गूगल को समझ आता है कि आपने डेटा ऑलरेडी रैंक्ड साइट से पढ़ के लिखा है। सो आपके कंटेंट को इसको रैंक करना ज्यादा आसान हो जाता है, उसको एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। वो आपको उन्हीं लोगों में काउंट करता है जो ऑलरेडी उसकी टीम में हैं, ऑलरेडी रैंक्ड हैं और एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, सो दिस सम्स अप द डबल ईट एक्सपीरियंस। मैं एक दफा रिपीट कर रही हूं, उसके बाद आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चंस। डबल ईट एक्सपीरियंस गूगल के एक मोटो की तरह है जिसके मुताबिक कंटेंट को लिखा जाता है। डबल ईट एक्सपीरियंस वो तमाम चीजें हैं जो आपके कंटेंट में लाजमी नजर आनी चाहिए। यूजर का एक्सपीरियंस बेहतरीन होना चाहिए, वेल रिटन कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट में ऑथेंटिक चीजें आपने ऐड करनी है जिनको क्रॉस वेरीफाई करने पर वो सही साबित हों। योर कंटेंट शुड बी रिटन फॉर द पीपल, इट मस्ट नॉट हैव एनी fluff, any extra thing. Your content should not have any irrelevant thing जो कि आपके टाइटल से मैच नहीं कर रही। आपके कंटेंट में 4 to 5 अच्छी इमेजेस होनी चाहिए जो कि स्टॉक फ्री साइट से ली गई हों, कैनवा से बनाई गई हों, इन्फोग्राफ्स ऐड होने चाहिए एक लाजमी, और एंड में आपने 3 से 4 लिंक्स जरूर ऐड करने होते हैं ताकि पता चले कि आपने वेल रिसर्च्ड कंटेंट राइट डाउन किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस यू ऑल आर गोइंग टू बी एस्पायरिंग कंटेंट राइटर्स, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने आता है कि आपके कंटेंट के अंदर इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए। 4 W's and 1 house. Number 1, we have what is written. अच्छा, जब मैं आर्टिकल राइट डाउन कर रही हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे आर्टिकल से नजर आना चाहिए कि आर्टिकल किस बारे में लिखा गया है। व्हाट इज रिटन, क्या लिखा जा रहा है, ठीक है, या क्या लिखा गया है, मींस हमारा टाइटल प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे पता चले कि आर्टिकल किस बारे में है। व्हाट इज रिटन, ठीक है। सेकेंडली, गूगल चाहता है कि आपके आर्टिकल आंसर करे कि वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। आपसे पहले हजारों लोगों ने सेम टॉपिक पर काम किया हुआ है, आपके आर्टिकल में ऐसी कौन सी नई बात है, आपके आर्टिकल में ऐसी कौन सी न्यू चीज है जो कि आप लोग ऐड कर रहे हैं, जो कि आपके आर्टिकल में मौजूद है और पहले वाले आर्टिकल्स में नहीं थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बताना है कि आपके आर्टिकल में क्या यूनिक एस्पेक्ट है। हम वो यूनिक एस्पेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे या ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 5 रैंक्ड आर्टिकल्स को कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है। हम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को चॉक आउट करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने वही चीजें अपने कंटेंट में भी ऐड करनी है, डिफरेंट अंदाज में ऑफ कोर्स। फिर हम उनका कोई रिसर्च गैप या उनका कोई वीक एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसी चीज को हम या उसी प्रॉब्लम को हम उसी चीज को मॉडिफाई करेंगे। जब हम उनके वीक एरियाज पे काम करेंगे तो हम उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज के साथ साथ उनके वीक एरियाज को भी सामने रखते हुए अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, विच मीन्स कि अब हमारे कंटेंट में उनसे ज्यादा पावर मौजूद है। सो यूनिक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, आप अपने कंपैटिटर का आर्टिकल सामने रखते हैं, उनके सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, उनको लिखते हैं, उन पे काम करते हैं, साथ ही साथ आपका फोकस उनके वीक एरियाज पे और लूप होल्स पे होता है। जो लूप होल्स आपको मिल जाते हैं आप उनको मजीद मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 साल से एक आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल रैंक्ड है, ठीक है, बार बार अपडेट कर रहे हैं वो लोग, एसईओ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कंटेंट को उन्होंने अपडेटेड किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो उनके राइटर ने 10 साल पहले लिखी थी और अब वो चीज रेलेवेंट नहीं है, या हो सकता है कि उसका कोई एडवांस वर्जन आ गया हुआ हो सकता है कि उनकी कोई लूप होल आपके सामने आ गया हो। अब आप उसी चीज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक लिखते हैं या लेटेस्ट एडवांस इंफॉर्मेशन के मुताबिक लिखते हैं तो आपका आर्टिकल उनसे ज्यादा रैंक करेगा, ठीक है। सो यूनिक एस्पेक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, थ्रू कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट 5 आर्टिकल्स जो कि रैंक हुए हैं गूगल के ऊपर। वाई इज इट रिटन, हम हमारे आर्टिकल में आंसर करते हैं कि आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा है, क्या इसने कुछ बेचना है या इसने लोगों की किसी प्रॉब्लम को आंसर करना है, किसी क्वेश्चन को आंसर करना है, उनके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हु हैज रिटन इट, कंटेंट को लिखने वाला कौन है। जब मैं आपका आर्टिकल पब्लिश कराती हूँ वर्डप्रेस पर, ब्लॉगर पर या विक्स पर, उससे पहले मैं आपसे आर्टिकल पब्लिश कराती हूँ कोरा पर, लिंक्डइन पर और रेडिट पर।
जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत अथॉरिटी बन जाती है, प्रेजेंस बन जाती है फेसबुक पर। तो इस तरीके से जब आप अपना आर्टिकल लिखते हैं तो आप रेफरेंस दे सकते हैं दैट आई हैव बीन अ राइटर इन दीज प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो यू कैन विजिट माई कॉन्टेंट ऑन कोरा, ऑन रेडिट, ऑन लिंक्डइन, ऑन फेसबुक, ऑन मीडियम है ऑफ कोर्स। सो सारी जो फ्री वर्जन है पहले मैं वहां अपलोड कराती हूँ, उसके बाद आपको लेकर जाती हूँ एसईओ वाली साइट्स के ऊपर। सो इस तरीके से पता चलता है कि एक आर्टिकल राइटर है जो पहले भी काम कर रहा था इन चीजों पर और अब वो दोबारा इन चीजों पे काम कर रहा है। आपकी थोड़ी सी जो वेबसाइट पे प्रेजेंस है ना, वो बिल्डअप होती है। हाउ इज इट रिटन? इस क्वेश्चन को आप आंसर कैसे करते हैं? बाय एडिंग द लिंक्स ऑफ द आर्टिकल जिनको आप स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे वो जो पहले 5 आर्टिकल हमने स्टडी किए थे, जब हम उनके लिंक्स जगह जगह पे ऐड करेंगे अपने आर्टिकल में तो वो सोर्सेज बन जाएंगी। सो गूगल को पता चलेगा कि हाँ जी, दीज आर द सोर्सेज जहां से इसने आर्टिकल लिया था। टाइटल को पढ़ के गूगल को समझ आएगा कि ये आर्टिकल था जो ये लिख रहे हैं, ये टॉपिक है। लूप होल्स को समझते हुए या नई चीज को जब उसे नई इंफॉर्मेशन उसको नजर आएगी, पॉपअप होगी आर्टिकल में, तो उसको समझ आएगी कि हाँ ये आर्टिकल एक वैल्यू प्रोवाइड कर, एक नई बात बता रहा है। क्यों लिखा जा रहा है वो आप अपने कंटेंट के फॉर्मेट से समझाएंगे कि आया ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है या ये कमर्शियल बेस्ड कंटेंट है, और आपके नाम से पता चलेगा कि हाँ यू आर द राइटर जो कि पहले इन इनसाइट्स के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है? सो गूगल आपसे चाहता है कि इन सवालों के जवाब आपके कॉन्टेंट में नजर आने चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? डू यू अंडरस्टैंड डबल ईट एक्सपीरियंस? हैव यू अंडरस्टैंड कि ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको आपने कैसे ऐड करना है, इनको आपने कैसे आंसर करना है? यस? चलें जल्दी से बताएं, आप यूनिक अपने आर्टिकल में आप यूनिक वैल्यू कैसे दे सकते हैं? आपका आर्टिकल ऐसा कैसे लिखा जा सकता है कि वो यूनिक नजर आए? द लास्ट पॉइंट इज कि व्हाट आर द सोर्सेज जहां से आपने आर्टिकल लिखा था। तो यू हैव टू ऐड द लिंक्स ऑफ द फर्स्ट 5 आर्टिकल जिनको आप रिसर्च कर रहे थे। दैट्स वाज द लास्ट पॉइंट। यस, हरी अप, टेल मी, यूनिकनेस कैसे दिखा सकते हैं अपने आर्टिकल में? हाउ वुड यू शो दैट योर आर्टिकल हैज दिस वैल्यू? वेरी क्विकली टेल मी, एनीबडी? यस, by adding the bullet points, by doing the comparison. Yes, very good. So जब हमें पता चला कि डबल ईट एक्सपीरियंस हमने कैसे ऐड करना है, जब हमें मालूम हुआ कि हमने वो 4 क्वेश्चंस कौन से हैं जिन पे हमने फोकस करना है और आंसर देना है, अब बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में भी नीशेस को डिस्कस किया था, ठीक है? वेरी गुड अरीशा, गुड जॉब। हमने लास्ट क्लास में नीशेस को देखा था, आज हम इनको मजीद एनालाइज करेंगे। सो नीश कहते हैं उस टॉपिक को जिसके ऊपर आप एज अ आर्टिकल राइटर, एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहे होते हैं। दीज आर सम ऑफ द नीशेस जो कि हाईली रैंक्ड नीशेस हैं, हाईली यूजफुल रैंक, ऐसी नीशेस हैं जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छा काम भी मिलता है, जो बहुत अच्छा रैंक भी होती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टॉप नोच नीशेस और टॉपिक्स। सबसे पहले वी हैव सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, देन वी हैव फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी, देन वी हैव मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, देन वी हैव ई लर्निंग, पेरेंटिंग, ब्यूटी एंड हेल्थ, ट्रैवल, प्रोडक्ट रिव्यूज। अब क्या होता है कि इन तमाम चीजों में से how are we going to understand that which niche is for us? हम ये कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? सबसे पहले तो हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि आया इस पर्टिकुलर नीश में हमारा इंटरेस्ट है क्या? इस टॉपिक के ऊपर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर सकता या कर सकती हूँ? मेरे साथ ये मैच करी ये चीज या नहीं करी? इफ यस तो ये आपकी नीश है। सेकेंडली, क्या ये नीश पॉपुलर भी है या नहीं? इस सवाल का जवाब हमें देते हैं गूगल के googletrends.com। गूगल की एक फ्री सर्विस है जो कि हमें किसी भी चीज की पॉपुलैरिटी या ट्रेंड फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है। सो हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे, ठीक है, और हम यहाँ पे जाके अपना टॉपिक ऐड करेंगे, ठीक, जिस भी टॉपिक पर हम काम करना चाहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल। ओके, जब हमने लिखा ट्रैवल तो आप देख सकते हैं कि ट्रैवल के ऊपर पिछले एक दिन में पाकिस्तान में ट्रैवल से रिलेटेड गूगल पे क्या ट्रेंड चल रहा है। लोग ट्रैवल को थोड़ा सा अब उस पर इतना ज्यादा मींस ज्यादा इस पर सर्चिंग नहीं हो रही। अगर हम इसी चीज को वर्ल्ड वाइड लेकर जाएं और इस फिल्टर में पास डे की जगह पास 12 मंथ्स कर दें, यानी पिछले एक साल का डेटा अगर हम देखें, तो आप देख सकते हैं
कि ट्रैवल का ग्राफ आपको पीक पर ही नजर आएगा, ठीक है। यानी कि फिल्टर्स अप्लाई करके आप पिछले 1 साल तक फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस टॉपिक का ट्रेंड क्या रहा है, इस टॉपिक की पॉपुलैरिटी क्या रही है। आप अपनी नीश का नेम भी मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं उसको लाइव भी आपको चेक करके बता सकती हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, ठीक है, अगर हम हेल्थ के टॉपिक को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ट्रैवल से ज्यादा पिछले 12 महीनों में लोगों ने हेल्थ के ऊपर रिसर्च किया है, ठीक है। बट अब जो एआई मींस गूगल की जो एआई है या गूगल की जो प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक हेल्थ का टॉपिक थोड़ा सा नीचे डिक्लाइन की तरफ हमें मूव होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। सो आप लोग थ्रू कंपैरिजन गूगल ट्रेंड्स पर जाकर अपने कंटेंट, अपनी नीश के बारे में सर्च कर सकते हैं। यहीं पर आपके पास कुछ एरियाज भी आते हैं, तकरीबन 71 रीजन्स मौजूद हैं, आप इन पर भी सर्च कर सकते हैं। इवन ये परसेंटेजेस भी देता है जिसको आप जब अपने आर्टिकल में ऐड करते हैं तो भी ऑथेंटिसिटी बन जाती है। नीचे कुछ और क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो आप उनको भी ऐड अप कर सकते हैं। नाउ दैट वी नो कि हमारा जो कंटेंट है उसका क्या टॉपिक होगा, ट्रेंड के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया कि मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस या ई लर्निंग हमारा टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छा ट्रेंड है। अब बारी आती है टाइटल्स की। टॉपिक फाइनल हो गया, अब हमें टाइटल्स बनाने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 10 टाइटल्स हमारे पास होने चाहिए जो जिनके ऊपर हमें पता है कि हमने अगले महीने आर्टिकल लिखकर अपनी वेबसाइट के ऊपर राइट डाउन करना है। इसके लिए हम मदद कर लेंगे चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी पे हमने इस प्रॉम्प्ट को ऐड अप करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, दैट्स वाई मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये प्रॉम्प्ट राइट डाउन कर दिया था, जिसको मैं यहाँ पर ऐड भी कर रही हूँ। Act as an SEO content writer and make a list of all the optimized titles on the following topic। आपने इस प्रॉम्प्ट को, इस लाइन को लिखना है और आपके पास चैट जीपीटी की मदद से बहुत सारे टॉपिक्स या टाइटल्स आ जाएंगे रिलेटेड टू वन टॉपिक और वन नीश, ठीक है। जैसे मैंने हेल्थ एंड फिटनेस को चूज किया, आप अपना टॉपिक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में आपने अपना टॉपिक राइट डाउन करना है, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, आपने इस लिस्ट को कॉपी करके अपने पास सेव करना है ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि हमने अगले महीने में इन 10 आर्टिकल्स पर या इन 15 आर्टिकल्स पे काम करना है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स गूगल हैक्स फॉर एडवांस रिसर्चिंग। गूगल हैक्स क्या है? हैक नंबर 1 है कि आपने अपने सर्च इंजन को अपडेट करना है। कैसे कर सकते हैं हम अपडेट? लेट्स सी। हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और कुछ भी रेंडमली सर्च कर देंगे क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट पेज नहीं है, मैं कुछ भी सर्च कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। जब मैंने ये सर्च कर लिया, अब मैं दोबारा गूगल पे क्लिक करूंगी तो गूगल का मेन होम पेज आ जाएगा। आई विल गो टू सेटिंग्स, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन एडवांस सर्च का आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे लास्ट अपडेट एनी टाइम आई हुई होगी, जिसके मुताबिक आप कभी भी किसी भी अपडेट आपके सामने आ जाएगी 2006, 7, 9, 10 की। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें पिछले साल का डेटा सिर्फ नजर आना चाहिए। सो हम पास्ट ईयर पे इसको चेंज कर देंगे और अब एडवांस सर्च पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करके अब मैं जो कुछ भी सर्च करूंगी, ठीक है, जो भी कुछ सर्च करूंगी, फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ हाउ टू क्योर योर हेड एक नेचुरली, तो आप देखेंगे कि मेरे सामने वो डेटा आएगा जो पास्ट ईयर का है और एडवांस रिसर्च वाला है, ठीक है। यू विल सी द डेटा ओवर हियर। ओके, चलें जी। सो दैट वाज आवर फर्स्ट हैक। सेकंड हैक, ऑपरेशंस यूज करने हैं प्लस और माइनस वाले या और वाले। तो अगर मैं दो टॉपिक्स को एट द सेम टाइम रिसर्च कर रही हूं, कैसे मैं अपनी रिसर्च को फास्ट कर सकती हूँ? बाय यूजिंग द ऑपरेशंस। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल वेल बींग। अगर मैं इस तरह से रिसर्च करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का कुछ डेटा आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कॉम्बिनेशन आए। उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं ऑपरेशंस यूज करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पेस ले लेंगे, उसके बाद हम प्लस ऐड करेंगे। जो चीज हम एडअप कराना चाहते हैं, मींस हम चाहते हैं कि हमें कॉम्बिनेशन आर्टिकल मिले, हम उनके साथ प्लस ऐड कर देते हैं। मुझे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जिसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग दोनों का जिक्र है। अगर मैं चाहती हूँ कि फिजिकल वेलबींग का जिक्र ना हो, आर्टिकल में सिर्फ मेंटल हेल्थ का जिक्र हो, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ
मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी और फिजिकल वेलबींग का वर्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड हैक था। थर्ड हैक, हम कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं अगर हम कोई स्पेसिफिक डायलॉग फाइंड आउट करें या कोई फैक्ट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो वट एवर इट इज, आप कोटेशन मार्क्स को यूज करते हैं। लास्ट हमारा जो हैक है वो है, आप अगर किसी डोमेन से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन आपकी एक डोमेन है, गवर्नमेंट आपकी एक डोमेन है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी डोमेन है, 3 डोमेन्स हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें जो सिर्फ एजुकेशन की साइट्स पे आपसे काम कराना चाहता है, तो आप ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे यूज करेंगे, यानी इस तरह से आप रिसर्चिंग करेंगे। ठीक है, सो लेट मी गो टू द सर्च इंजन टू शो यू हाउ इट वर्क्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फिटनेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं या फिजिकल फिटनेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम वहाँ पे फिजिकल फिटनेस अपना कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड लिखने के बाद हम ऐड करेंगे साइट :edu। अब क्या होगा कि जब हम कोलोन डॉट और edu लिखते हैं तो हमारे पास सिर्फ वही आर्टिकल्स आते हैं जो एजुकेशन बेस्ड डोमेन्स ने पब्लिश किए हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज ने पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, यहीं पर अगर मैं GOV कर दूं तो मेरे सामने सिर्फ वही आर्टिकल्स आएंगे जो गवर्नमेंट बेस्ड साइट्स ने पब्लिश किए हुए हैं गूगल के ऊपर। सो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट से रिलेटेड या क्लाइंट की जो साइट है उससे रिलेटेड काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लास्टली, स्टैटिस्टा और गूगल स्कॉलर, ये दो वो साइट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं डेटा फाइंड आउट करने में या एक्यूरेट डेटा फाइंड आउट करने में, राइट? सो I hope you have liked today's class and have understood also about double EAT experience and all the related things. But if you have still some questions, you can let me know.